ऐसा क्यों लग रहा है छोटू? तोहार बातें दूसरा है। ये हमारे नए नए मेहरारू पाए है, रोज फ्राई रोटी हेंगाई दाल खाता है। फ्राई दाल बेली हुई रोटी बोल, या तो बेल के खा ले। हेलो 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 सुजा जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जरूरत विमल पड़ी, लाओ पैसा तो जल्दी न देरी करो, वरना गार्जियन वाला बोल खुल जाएगा। बात मेरी ये सुनकर विमल का मतलब क्या डिसूजा है? मनी मनी तो धमकी दे रहे हो मुझे आप? मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी धमकी से डरने वाला नहीं बे, तेरी धमकी से डरने वाला नहीं। फूटी कौड़ी तुझे अब न दूंगा, सुन पैसा तुझको दिया मैं कई बार है, फौजी का इकलौता दामाद मैं। ये बताओ सुजा, हमारी तुम्हारी बात कितने की हुई थी? 15,000 रुपए की। मैंने तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दिए। अब किस बात का पैसा लेगा तू? जिंदगी भर लेगा। कभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मेरी मर्जी बे। मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी बात सुन। बोल बे। दुश्मनी मुझसे मोल नाले छोकर है, दुश्मनी मुझसे मोल नाले छोकरे, वो ना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जान ले लेगा तेरी निसूजा ये भी राह मुझे अबकी मौत से डरता तू जैसे ना मर्द सुन, मौत की परवाह सुन अब हम करते नहीं। जान लेके हथेली पर चलते सदा, कीड़ों की धमकियों से डरते नहीं। मौत की धमकी किसे दे रहा है तू? अरे तेरे जैसे नामर्द लड़ते होंगे समझाना मौत से, ये भी मलटने वाला नहीं है। और हर बात वैसे की तो जितना देना था उतना दिया, क्या लेगा तू? तू साला डिसूजा को गीदड़ बोला? हाँ गीदड़ है तू। पैसा नहीं देगा? नहीं दूंगा बे। जिंदा नहीं देगा, साले मुर्दा देगा। क्यों नहीं देगा रे? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा बे। नहीं देगा? नहीं दूंगा। मार साले। कौन मारेगा बे? साला डिसूजा का पैसा नहीं देगा, जो साला डिसूजा का पैसा नहीं देगा छोटू, ये तो विमल है, इनके सर में काफी चोट लग गई है, चलो हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलिए। चोट लग गई है। डॉक्टर साहब बोले कि अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। लेकिन ये बताइए मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तुम्हारे पास कुछ पैसा है? जुगाड़ करिए ना। हमारे पास क्या कहीं व्यवस्था करिए ना। साहेब लाल के बोलोरो के जो बैटरी है वो चाहते हैं। ये क्या करें, चोरी करते हैं।
नहीं छोटू ऐसे मत करी। 2 दिन पैसा रोकते रहे ना हम पे झटक दी। देखिए अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ से पैसा जुगाड़ करके आऊंगी, यहाँ की देखभाल करना ठीक है? ठीक है भौजी, जल्दी आओ। बनाया दिन बिगा भरे को उसे मार दिमाग खराब हो। छोटू हम जीवन बनाए सोचे रहे कि हमारे भौजाई इतनी हमारा बच्चा निकल। छोटू गांव देश वाले सबका ना टेंशन भरे, हाँ सही बात। सबसे ज्यादा तोरे फूफा सबका टेंशन। फूफा इतना ताना मारा थी कि वो मेहरबान से ज्यादा ताना मारा थी। बहुत खराब बहुत बेकार मने से बहुत खराब है। ये तुम्हारा सिनेमा चौड़ा करा था। जिला जीत के आया, किला तोड़ के आया, सीना चौड़ा करे पर आया। वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता तब गोल धरता है। हमारे तारे यहाँ गोल धरबे समझे। वर्ल्ड कप जीत के आया, देखे हुआ चेहरा वो आईना में कब है? आईना में देखा था तेरा साला आईना टूट गया। शैतान था भाई यह। शर्म तो लागत न होए। तोहरे सारा में लागई, इतना इज्जतदार होता तो अपने घरे रहता, ससुरारी में रोटी न तोड़ते। ये बड़ा इज्जतदार बा। अच्छा ससुरारी हम खाते तुमने इज्जतदार ना। सामे रात ससुरारी पर इनकर अरे भौजाई कंगाल की हमार बाप इनकर भौजाई भगाई उठी तो ना इज्जत। हमारे भौजाई के विषय में एक बात कहे जिन ना घुर मत ले बुतार। हां ये हो अनहरे कान्हर कहबा नेवल लगबै अरे करे। अच्छा बताए दे के हमार भौजाई गलत है। का हमार भौजाई गलत बा? जबरदस्ती ना बोल। तू जबरदस्ती बोल। उससे कम ना यही हैं। ये हो गौना में बेशर्मा रहा थी। तो उससे बड़ा अलग से गांव ना आई बसते समझे। हां तो उससे बड़ा बेशर्मा के बह। भौजाई ठहरे गली गली नंदी के नाम राम। मार भौजाई ने कोनो नीचा हम आउ चबाए के दिन बोले समझे। कहां गई भौजाइया? हम तो कहा तही जे जैसे करत है ओकरे तन तन किरवा पर है। अरे छोई रे बढ़िया जे निचाई करे होय भगवती गाड़ी ना पता चल जाए तो ओकर हम खाते ये घात ना ये घात रही है। अरे कितना आउ खाएगी ने खाएगी होय कि ना तबले घर दुआर बेच ना होय सर। बेच जाए कोई खड़हर दबाया। अरे खड़हर में कोई बागी में रहा वही बागी बनवा खा पक्का मिल भी ना अरे लकड़ी भी दे अरे जाके मौसम नहीं होए। घर कहां जाए जब मेहरारू हमारे साथे में घरे कहां जाई हम केका चक्कर में जाई। हमारी बाप अपन खाद कमात हो बोला दिन याद होना तोरा हम और वक्त डाल ले रहा दे बस चला सारी बात छोड़ यार। हम मेहरारू मनसेदू दोनों मिले झगड़ा करते गमजा हटा वाले सब बैठ बैठ मजा लेते हैं रे। नाम करी जब से शादी हुई रागनिया की रागनिया कभी आई नहीं। जाए के पता लगा का हम महेश बोले बरे तेजा तू ही रहा देखो जाते। रागिनी बेटी शादी के दिन जल्दबाजी में था, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, आज देता हूँ जा। जब लो बहे गंग जलधारा अचल रहे अहिबात तुम्हारा। अरे आशीर्वाद देता है पहली बात ही ना देखा था रागनी बिटिया आई यहाँ इनका चेहरा एकदम उदास आए। रो औरत है का बिट्टी? पूछो पूछो क्या बात है? रागनी बेटी मेरी बात सुनो। हाल क्या है घर का बताओ मुझे।
समस्या तो ठीक है ना? मेरी बात सुनिए ना बुआ। मारे गुंडो ने उनको है घायल किया, चोट काफी लगी उनके ये सर पे। सुनो, रुपयों की जरूरत है जल्दी मुझे, मेरी मम्मी कहाँ है बता दीजिए। बुआ, विमल के सर में काफी चोट लग गई है। मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और मैं क्या देख रही हूँ, जब से आई हूँ मेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ, बताइए ना। बेटी मेरी बात सुनो। हाल मम्मी का पूछो न बेटी मेरी, तेरी मम्मी हमारा निकली बच्चलन, इसलिए तेरे पापा भगा दिए। बात सच कहती हूँ बेटी, मानो बनी। रागनी बेटा, मैं भी भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। मैं जीवन में नहीं सोची थी भाभी माँ इतनी हमारा बस चलन निकल जाएगी। रागनी बेटा, मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितनी बात सुनी हूँ मैं तुमसे बता रही हूँ। रागनी बेटा, तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुपकर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए। बेटी, हाँ बेटी, अगर मेरी बात पे विश्वास ना होता हो, उस वक्त तेरे फूफा वहां मौजूद थे, इनको सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर ले बेटी। फूफा जी, ये बुआ जो बात कह रही है बात सच है। फूफा जी कह दीजिए ना फूफा जी, ये सारी बातें झूठी है। बोलिए ना फूफा जी, आप क्यों बोलते नहीं हो, बताइए ना। बेटी रागिनी, इसे तू अच्छी तरह से जानती है, ना तेरा फूफा गंदा इंसान है, न गंदा काम करता है, न गंदी बात बोलता है, न गंदी भावना रखता है। पर्दे अंदर बात समझना बेटी। ज्यादा कुछ न बोल के मैं इतना कहूंगा कि तेरी मम्मी के आचरण ठीक नहीं है। नहीं फूफा, हमारी मम्मी ऐसी गलत काम नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है, ऐसे मेरी मम्मी गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी पे तुम्हें भरोसा है, देवता जैसे फूफा पे नहीं भरोसा। चैनल वालों, आप लोग मेरे चेहरे को देख के आपस में कंप्रोमाइज करें कि हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता। ये बताइए, आप लोग इतना निर्दयी निकल गए, हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके, ऐसी बात हो गई। बेटी, कठपुतली तुमने देखा है? मैं नहीं देखी हूँ फूफा जी। बेटी, कठपुतली एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना होता था, ज्यादातर मेले में देखने को मिलता था, बहुत नाचती थी बेटी। अब सोचो कि लकड़ी कैसे नाचती, क्योंकि उसका धागा किसी और के हाथ में होता था, मजबूर होकर के नाचती थी बेटी। वैसे हम भी मजबूर करें तो क्या करें, तेरी मम्मी भी कर रही थी मेरी बेटी से मुलाकात करा दो, हम भी कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ सुनने वाले। नहीं यकीन हो रहा है, दुनिया मेरी बात का विश्वास नहीं करती बेटे। सच्चा इंसान हर वक्त मारा जाता है। बात कर लो अपने डैडी के पास तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा फूफा कितना बड़ा देवता है।
फूफा जी पापा का भी फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी आए 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। 12 दिन 24 दिन खाए गए पूरे साल भरे में, कोई नहीं बोला, मैं अकेला बोल रहा हूँ। फूफा जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फूफा जी पापा कॉल आ गया। रिसीव करो। हेलो। हाँ हाँ मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाय भगवान! पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद। हाय भगवान, कौन इस परिवार की बर्बादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जो भगवान उसकी तमन्ना पूरी कर रहे हैं। मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, हाँ मैं उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब जी। हे साहब, ये कैसी घटना घटी मेरे भैया के साथ में, आप हमें अवगत कराएं। जी यस सर। क्या? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ सर जी। आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? हाँ लास्ट सर। जी जी। तो हाँ क्या? उनकी लाश नदी में बह गई। अरे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को चिंता ना करो भैया, ये जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा दूंगा मैं। रामकली, अरे जब तुम ही इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगी तो बेटी को कौन संभालेगा? धैर्य से काम लो। अरे स्वामी, मैं क्या सपना सजाई थी, मेरा सारा सपना टूट गया। उठाओ रागनी बेटी को। रागिनी, चिंता मत करो बेटी, तेरे बाप नहीं तो मैं ही हूं, तुम्हारा बाप समझ लो। जब तक मैं हूं तब तक कोई कष्ट नहीं होगा बेटा। रामकली, क्या बात है? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए को प्रबंध करो, वरना भैया नहीं, भाभी नहीं, अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आपके ऊपर आ गई। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, जिसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ, मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे आप? अरे मैं इस परिवार के लिए मेरी जान हाजिर है, कैसे नाराज मैं हो जाऊंगा? स्वामी जी, जब बेटी की सुहागी ही नहीं सलामत रहेगा, हाँ। तो मैं सारा गहना पहन के क्या करूंगी स्वामी? मैं कुछ समझा नहीं रामकली। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ, ये सारा गहना हमारा ले जाइए, आप बेच दीजिए, बेचकर
विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप हैं, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा मालिक। वाह रे वाह, वाह रामखली वाह। आज मैं बड़े फक्र के साथ, घमंड के साथ, गुरूर के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ले जाइए स्वामी जी, ले रामखली, क्या हुआ? कहा गया है ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात नहीं समझी स्वामी। अगर किसी की बुझती है तो है सर्प की। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ रही। कहने का मतलब है पूरा गहना बेचूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 35-40 हजार क्या? रुपया। 35-40 का? अरे आप सोचिए सोना कितना महंगा है। 95,000 10 ग्राम। तो क्यों इतना सस्ता बिचेगा बताओ? पूरा ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं है? अरे तो मुझे लोकल पहरा के घुमा रहे थे। ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरा भी न रहता। अरे बाप, आपके पिताजी जो कंगन दिए थे मोछा पताव दे के कि उनकी बड़बड़ करने की आदत तो साला पीतल टोटल। अब क्या होगा, पैसा कहाँ से बंदोबस्त हो बताओ? रुक जाओ, रागिनी बेटी से पूछता हूँ उसके ससुराल में कोई। रागिनी बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी ननद का गाना होगा, ले आओ उसको, मुझे दो जल्दी। फूफा जी, हमारे ससुराल में किसी के पास गाना नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूंगी? रामखली, स्वामी जी, आप तो कहते हो आपके दोस्त सब बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात करिए और रागनी बेटा का पैसा दिलवाइए ना। एक बात सुन लो रामखली, जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे, जब भी कुत्ता उछड़ के काट लेता है। इसी बात जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो यार नात रिश्तेदार सब कतराने लगते हैं। फूफा जी, हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये बताइए, ओपन करो। अब हमारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, हाँ हमारी मम्मी भी नहीं है, हाँ हाँ तो प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? बेटा और बेटी ना। हाँ हाँ, माँ बाप के न रहने पे प्रॉपर्टी के मालिक बेटा और बेटी होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि उसी में कुछ जमीन बेच के आप मुझे पैसा दिलवाइए ना कहीं। रागिनी बेटी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो आप लोग जूता फेंक के मुझे मानना। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है भैया लोग? बेटा और बेटी होते हैं ना। लेकिन सबका नियम उसूल बना हुआ है, जब तक नेकपाल द्वारा मिलकर के लिखा पढ़ी नहीं हो जाता, वसीयतनामा नहीं हो जाता, तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आता है। और टाइम में तुम्हारे नाम है नहीं तो कहाँ से तुम रजिस्ट्री करा सकोगे? लेकिन चिंता ना करो। ए रुक जा यार, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है। पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे पास। हफ्ते 2 हफ्ते? हरी जरूरत पैसा की आज है। एक मिनट, हफ्ते 2 हफ्ते कहीं से इंतजाम एक हमारा दोस्त है जो हमारे पर्सनल व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? हाँ। तो लेट क्यों करे, रागनी बेटी को जो पैसा दिलवाइए ना। ठीक है, तुम यही रहना। ठीक है, हॉस्पिटल चले जाओ। ये भगवान, ना जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है मालिक। ये परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे बेटे को सलामत रखना मालिक। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले।
फूफा जी पैसा दिलवाइए ना। एसबीआई बैंक सामने आ जाओ। अंकल जी से। अंकल जी मेरी बात सुनिए ना अंकल जी। मुझे दे दो पैसा ए अंकल मुझे दे दो पैसा अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा अंकल हमारे। मुझे दे दो पैसा अंकल हमारे। बचा लो पति को पाँव पड़ती तुम्हारे। बचा लो पति को। पाँच लाख रुपए दे दो ये अंकल। 5 लाख रुपए दे दो ये अंकल। वापस कर दूंगी अंकल हमारे। वापस कर दूंगी। अंकल आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं आपको सूद ब्याज मिला के मैं वापस कर दूं अंकल जी। यस मेरी बात सुनो। बोलिए ना। तुम्हें पैसा सुनिए जल्दी से। पैसा सुनो जल्दी से दूंगा और बदले में तुमसे कुछ तो मांगूंगा। तुम्हें पैसा सुन लो मैं जल्दी से दूंगा और बदले में तुमसे कुछ तो ये लूंगा। मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी। मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी। तेरे गोरे गालों का रस चूसे लूं। एक पतिव्रता ना रहूं कोई बेसा नहीं रे। एक पतिव्रता। एक पतिव्रता ना रहूं कोई बेसा नहीं। पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। पैसा दो या ना दो चली जाऊंगी। पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए ठीक है। सती अनसुईया तन्ना जरा छोड़ दे।
कि जाएगा फैसला सोच कर ले। अरे छोकरी पैसा देने वाला फिर चला। कभी कभी जज्बात में यह फैसला गलत हो जाता है, इसलिए पैसा तुमको मांगता है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं, नहीं तो मैं जाता है। नहीं पैसा चाहिए तुम्हारा, ठीक है? फूफा जी, अरे फूफा जी, जहाँ जाते हैं मर जाते हैं, सोने से फुर्सत नहीं पाते, कभी कितना सोते हैं। अरे ओ फूफा जी, आप सोने से फुर्सत नहीं पाते हैं, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं पैसा दिलवाने के लिए? ये हरामजादा उल्टी सीधे बातें बोल रहा है, हाँ? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही इतना? आप मुझे कहाँ लेकर आए पैसा दिलवाने के लिए? पैसा दिलाने के लिए? पैसा पैसा तो दे रहा है, तो ले लो, चलो ना। लेकिन बोल रहा है कि एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। फूफा जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं एक पद बर्तनारू, मैं कोई वेश्या नहीं हूँ फूफा जी, पैसा नहीं चाहिए। चलिए कहीं और पैसा दिलवाइए। बेटी, जल्दी और जज्बात में लिया हुआ डिसीजन बेटी कभी कभी गलत साबित हो जाता है। सारा फैसला यहाँ से ही सोच के नहीं लेना चाहिए बेटी, कभी कभी दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोच बेटी सोच। रास्ते में आ रहे थे, तमाम लोगों के पास मैंने फोन लगाया ना, कोई 10,000 कोई 5,000 से ज्यादा पैसा देने वाला नहीं था। उधर बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा था कि जल्दी से पैसा ले करके आओ, वरना विमल का इलाज करना बंद कर देंगे। अगर जिस समय विमल का इलाज बंद हुआ बेटी, उसी समय विमल इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अगर तूने इधर पैसे के लिए किया ना, इसकी बात का किया ना, हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ ना, तो विमल बेटे की चली जाएगी जान। पति बताओ बेटी ना, पति मर जाएगा तो सिर्फ व्रता रह जाओगी बेटी। पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने में पड़ी है, किसी के कहने पर मत आओ। लोग यही सोचते हैं कि कोई सुख से ना रहे। बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, किसके साथ बिताएगी बेटी, किसके साथ बिताएगी? अरे सोच, तेरे पापा नहीं, तेरी मम्मी नहीं, हम हैं। हम तो वो पके आम में कोई भी हवा का झोंका है टपक पड़े। कहीं तूने ये तो नहीं सोच रखा है मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, पति हमारा मर जाएगा, दूसरी शादी कर लूंगी? नहीं फूफा, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं सोच सकती बेटी, तो इसे क्यों नहीं सोचती? एक रात की बात है बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक रात इसके पास सो जा बेटी। एक रात से कुछ बिगड़ने वाला नहीं बेटी, एक रात इसके पास सो जा और अपने पति की जिंदगी बचा ले बेटी। तेरे एक हाँ और ना पर तेरे पति की जिंदगी अटकी है बेटी। तेरे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटी, जिंदगी में मैंने तेरा फूफा कभी कुछ नहीं मांगा, आज विमल बेटे की जान तुझसे मांग रहा हूँ। इज्जत इज्जत इज्जत, पति के आगे इज्जत क्या होती है? जब पति नहीं रहेगा तो इज्जत किसके लिए बचा के रखेगी? कौन इज्जतदार दुनिया में रह गया बेटी? ठीक है फूफा, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम और तुम जानते। हाँ बेटी, हम और तुम और ये जानेगा। ठीक है, तो आप पैसा दिलवाइए ना इनसे। ठीक है बेटी, अच्छा हुआ तो सही वक्त पर तेरा दिमाग काम कर गया, वरना जमाने के लोग उल्टा सब लगवाते हैं। मोटू, क्या? 5 लाख तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश, और अगले दिन आके तुम्हारे पास करेगी। अन्ना, अगले दिन पैसा अरे
ऐसे भाग रहा है जैसे नंगा होकर गर्म तावे पे बैठा है। क्या? अबे जब बुद्धि का बंटवारा हो रहा था सुलह समझा क्या Oh, no. सोच दिमाग लगा, क्या? ये पैसा लेकर जाएगी, Yes. हॉस्पिटल में जमा करेगी, Yeah. इसके पति का ट्रीटमेंट जारी होगा, जब उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, तभी तेरे पास आएगी ना। Yes. एक दिन की बात है, 4-6 दिन गुजारना दे। Okay. चलो चलो मैं आओ। ठीक है, जा रहे हो ऊपर। क्या ख्याल है अब आप लोगों का हमारे विषय में? बताइए 100% कमीना हूं कि अभी कमीनापन और करूं? अगर मैं पूरा हूं तो आप लोग सुनील वीडियो लैब पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं 101% कमीना हूं। मोहनिया, तू हमसे अपनी इज्जत बचा कर चली गई ना। जब तेरी बेटी को हमने मजबूर कर दिया, आज तेरी बेटी खुद अपनी इज्जत लुटाने गई है। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? मैं ऐसी बला हूं जिसके पीछे पड़ जाता हूं ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूं।